दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम जीरोधा में स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों हमने वॉच लिस्ट में 47,800 का पुट यहाँ ऐड किया हुआ है। सबसे पहले बैंक एक्स को डिलीट करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, फिलहाल दोस्तों हमने इसे डिलीट कर लिया है। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा बेरिश है और मुझे लग रहा है हो सकता है कि नीचे जा सकता है, इसलिए दोस्तों हम 47,800 के पुट को यहाँ बाय करके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, फुल बेयरिश ही नज़र आ रहा है अभी तक। फिलहाल अभी ग्रीन कैंडल बन रही, तो दोस्तों हम इसे बाय कर लेते हैं। एक ही लॉट में ट्राई करेंगे दोस्तों, तो लगभग इसी प्राइस पे बाय कर लेते हैं। तो हमने इसे बाय कर लिया है। अब इसमें हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाएंगे। दोस्तों यहाँ हमें पोजीशन में प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों नज़र आ रहा है। यहाँ दोस्तों जीटीटी लगाने के लिए जो पोजीशन है उस पर हम क्लिक करते हैं। देन दोस्तों आप क्रिएट जीटीटी पे क्लिक कर लेना है। आपको ओसीओ को ऑन रखना है ताकि स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों ही लग सके। तो सबसे पहले हम स्टॉप लॉस लगाते हैं यहाँ पर। दोस्तों जैसा कि हमारा बाइंग प्राइस 152 के आसपास का है, तो यहाँ हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। ठीक है, तो 132 कर लिया हमने 20 पॉइंट। देन दोस्तों यहाँ हम लिमिट प्राइस लग देते हैं जो कि 132 से कम का होगा, 125। ओके, अब टारगेट लगाते हैं। तो यहाँ लगभग 20 पॉइंट का ही दोस्तों हम टारगेट लगा के चलेंगे 1:1 के हिसाब से। तो यहाँ हम 172 से ऊपर का रख देते हैं 175। ठीक है, और यहाँ 180 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस 23 पॉइंट का टारगेट हो गया है और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, तो हमने क्रिएट जीटीटी कर दिया है। अब आप यहाँ देखेंगे हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ लग चुका है और टारगेट भी जीटीटी में आपको यहाँ नज़र आ रहा है। 132 पर हमारा स्टॉप लॉस है और 175 पर हमारा टारगेट है। जो भी पहले हिट हो जाएगा और दूसरा उसके बाद ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। अगर टारगेट हमारे हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमारा टारगेट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही बेनिफिट है कि हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट जीटीटी के थ्रू कम मार्जिन में लगा सकते हैं। अगर हमारे पास फंड कम है तो हम इसके थ्रू कम फंड के साथ यहाँ स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ लगा सकते हैं। अगर आप मैनुअल करने जाएंगे तो आप दोस्तों मैनुअल नहीं लगा पाएंगे। अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो आप टारगेट नहीं लगा पाएंगे, अगर आपने टारगेट लगा दिया तो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, फिलहाल दोस्तों दोस्तों हम यहाँ थोड़ी देर बाद आएँ तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों हिट हो चुका है। एक बार हम चार्ट देखते हैं 47,800 का पुट का। तो यहाँ देखेंगे, ओपन होने देते हैं दोस्तों। आप यहाँ देखेंगे कि अचानक से दोस्तों नीचे आया, जहाँ हमारा 132 का स्टॉप लॉस था वो खा के दोस्तों चला गया ऊपर। टारगेट भी हिट हो जाते हैं अगर होता तो। फिलहाल कोई नहीं दोस्तों, 240 रुपये का यहाँ लॉस नज़र आ रहा है और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। फिलहाल दोस्तों अगर हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ट्रेड लेंगे जल्दी। तो फिलहाल वेट करते हैं। दोस्तों यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिली और हमने यहाँ अपना ट्रेड ले लिया है। दोस्तों यहाँ हमने 148 के आसपास हमने ट्रेड लिया है, बाइंग है जो हमारी। ठीक है, तो यहाँ क्रिएट जीटीटी कर लेते हैं। क्रिएट जीटीटी में जाते हैं और यहाँ स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों एक साथ हम लगा लेते हैं। सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ हम 20 पॉइंट का ही लगाएंगे। जैसा कि हमने 147 के आसपास की बाइंग की है, तो यहाँ 20 पॉइंट एटलीस्ट 128 का लगाते हैं। 148 का आसपास है हमारी बाइंग। ठीक है, यहाँ 20 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लगा लिया है। इसे कम प्राइस रख देते हैं, इससे 124 कर देते हैं। और नीचे दोस्तों हम यहाँ टारगेट लगाएंगे। ठीक है, नीचे टारगेट की तरफ आते हैं और टारगेट भी दोस्तों हम एटलीस्ट 20 पॉइंट का ही हम टारगेट भी लगा लेते हैं। दोस्तों इस बार 170 का लगाते हैं, बट दोस्तों इस बार हमने डबल क्वांटिटी कर ली है। पहले हमने एक लॉट से ट्राई किया था, हम 2 लॉट से ट्राई कर रहे हैं और यहाँ 175 करके क्रिएट जीटीटी कर देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों एक साथ लगा दिए हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है 147.90 पे दोस्तों हमारी बाइंग थी और हमने जीटीटी ऑर्डर यहाँ लगा दिया है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों, जो भी पहले हिट होगा वहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे। अगर लॉस स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम लॉस के साथ एग्जिट हो जाएंगे। अगर हम टारगेट पे अचीव हो जाता है तो हम प्रॉफिट लेके दोस्तों यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देखें तो दोस्तों ग्रीन कैंडल यहाँ बन रही है। हो सकता है हमारा दूसरा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, मतलब दूसरा ट्रेड। देखिए दोस्तों हमने 128 का स्टॉप लॉस लगाया है। ये देखिए नीचे आ रहा है, कहीं हिट ना हो जाए। कोई नहीं, वेट करते हैं दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर दोस्तों आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टिक लगाइए, कभी भी उसे बड़ा मत कर दीजिए। जैसे आपको दिख रहा है कि स्टॉप लॉस हमारा हिट होने वाला है तो आप उसे और बड़ा कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल ट्रेड में नहीं रह पाएंगे, आपको हमेशा डर लगा रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों हमारा अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, अभी लॉस चल रहा है, वेट करते हैं। दोस्तों हम थोड़ी देर बाद आए तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला था वो 130 से रिवर्स हो गया। हमारा 128 का स्टॉप लॉस था। फिलहाल अभी हम बच चुके हैं। ये देखिए, अगर स्टॉप लॉस एंड टारगेट देखें तो हमारा 128 पे स्टॉप लॉस है और 170 पे टारगेट है।
अभी 160 के आसपास दोस्तों आ चुके हैं, हो सकता है हमारा टारगेट अचीव हो जाए। देखते हैं। अभी देखिए दोस्तों हम ऑन कॉस्ट आ चुके हैं, मतलब हम नो प्रॉफिट नो लॉस में जोन में हम चल रहे हैं, जहाँ हमें लॉस दोस्तों 600-700 रुपये का भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा था। फिलहाल हम ऑन कॉस्ट आ चुके हैं। तो दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो उसे स्टॉप लॉस को या तो हिट होने दीजिए, बट आप उसे नहीं छेड़ना। चाहे आप स्टॉप लॉस को कम कर सकते हैं पर नहीं बढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम एक बार चार्ट देखते हैं। ये देखिए नीचे गिर रहा है, नीचे गिरेगा तो दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस जो टारगेट है वो हिट हो सकता है। ये देखिए रेड कैंडल बन रही है यहाँ पर। 3 मिनट का चार्ट मैंने लगाया। अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो 5 मिनट के चार्ट पे भी दोस्तों मार्केट नीचे गिर रहा है, तो इट मीन्स पुट के प्राइस हम बढ़ सकते हैं। ये देखिए 160 तक दोस्तों आ चुका है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों थोड़ा वेट कर लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि हमारा यहाँ टारगेट अचीव हो चुका है, 174 प्राइस आ चुका है। जो दोस्तों हमने टारगेट लगाया था वो हमारा हिट हो चुका है। देखिए बहुत तेज़ी से दोस्तों ऊपर गया। देखिए अगर हम ज़्यादा का यहाँ टारगेट लगाते तो वो भी अचीव हो जाता, 180 का भी हो जाता, 190 का भी हो जाता। देखिए 190 के आसपास दोस्तों आने वाला है, 195 हो चुका है। तो कोई नहीं दोस्तों, यहाँ हमारे जो टारगेट जो हमने लगाए थे वो अचीव हो गए। 175 पे हमारा एग्जिट हो गया जीटीटी के थ्रू। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ हमारा 573 रुपये का प्रॉफिट यहाँ हुआ है दूसरे ट्रेड में। पहले में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेकंड में हमारा टारगेट अचीव हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगा सकते हैं। धन्यवाद।